Hello bachon, let's read the question. So the question here is, four metallic plates are arranged as shown in the figure. If the distance between each plate is d, then the capacitance of the given system between points A and B. तो हमें capacitance बताना है A and B के बीच में. Okay. So the key concept of question here is C equivalent in series कितना क्या होगा 1 upon C equivalent equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 up to 1 upon Cn and C equivalent in parallel क्या होगा C1 plus C2 plus C3 up to Cn and metallic plates when arranged between certain potential difference then their combination makes series of capacitors. Okay, so क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन क्या बोला है. हमारे पास एक A ऐसा है और ये ऐसा है और ये ऐसा है और ये ऐसा है. तो ये B के साथ ये B है और ये वाला पॉइंट A है और उनके बीच में दूरी D है. ओके, सबके बीच में दूरी इक्वल है. ओके, इसको अगर हम कैसे लिखें, जैसे हमारा आउटर मोस्ट सरफेस वो काम की चीज़ नहीं है. ये काम की है, 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 ये काम की है और आउटर मोस्ट काम की नहीं है. अगर इसको हम कैपेसिटर में बदल दे, कैसे बदल लेंगे, ये पहला कैपेसिटर, दूसरा, ये तीसरा. ओके, तो ये वाला कनेक्टेड है और ये इसका पोटेंशियल A है और इसका पोटेंशियल B है. ओके, ये वाला पॉइंट का अगर पोटेंशियल B हुआ तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा B, इसका पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा B, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा A, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा A. सो अगर हम नॉर्मल एक सीरीज में ड्रॉ करें तो क्या होगा, अगर सीरीज में ड्रॉ करें, ये मान लो है हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है. तो A और B के बीच में एक कैपेसिटर है ये वाला और एक दूसरा कैपेसिटर है ये वाला और ये B और B के बीच में है, मतलब दोनों पोटेंशियल सेम है उसके अक्रॉस. तो ये वाला कैपेसिटर काम ही नहीं करेगा. ओके, तो हमारे पास दो कैपेसिटर है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है. तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2. उसका मतलब दोनों का कैपेसिटेंस कितना है, सेम है. उसका मतलब 2C. C का वैल्यू क्या है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. तो हमारा C इक्विवेलेंट क्या आ गया, हमारा C इक्विवेलेंट equals to 2 epsilon naught A upon D. So our option B is our answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.